मुल्क में पेट्रोल का बहरान, वजीर आजम इमरान खान ने मसनूई किल्लत का नोटिस ले लिया। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास, विफाकी वजीरों ने सवाल उठाया, पेट्रोलियम बहरान कौन पैदा कर रहा है? काबीना अरकान का मौक़िफ़ था, ओगरा हालिया बहरान में बहसियत रेगुलेटर नाकाम दिखाई दे रहा है। बाज़ काबीना अरकान के वजीर तवानाई उमर अयूब से भी सख्त सवालात। वजीर आजम ने सख्त फैसलों का इंदिया दे दिया, आइंदा 24 घंटों में अहम फैसलों का इम्कान, ओगरा समेत जिम्मेदारों से रियायत नहीं होगी। वजीर आजम का फैसला, विफाकी वज़रा का निजी अस्पताल माफिया के खिलाफ एक्शन का भी मुतालबा। मुराद सईद और फैसल वादा ने मामला काबीना में उठा दिया। निजी अस्पताल माफिया ने कोरोना के चक्कर में आवाम की जेब पर हाथ डाल दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। अफगान मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। DGISI भी आर्मी चीफ के हमरा काबुल का दौरा कर रहे हैं। असासा जात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस, नैब लाहौर की शहबाज शरीफ से 1.25 घंटे तक पूछगछ। जराये के मुताबिक नैब टीम ने अहम सबूत सामने रखे, कहा आपके खिलाफ 7 अरब का रेफरेंस तैयार है। शहबाज शरीफ पुराना राह गलाफते रहे, एक धेले की करप्शन नहीं की। दौरान इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ ने कैमरा हटाने का मुतालबा किया। नैब टीम शहबाज शरीफ के जवाब से मुतमईन न हुई तो दोबारा तलब कर सकती है। राना सना ने शहबाज शरीफ की पेशी को नैब न्याजी गठजोड़ करार दे दिया। शहबाज शरीफ की पेशी, लौट कर बुद्धू घर को आए। करप्ट अनासिर का बिलाखिर कानून के सामने पेश होना दुनिया का कानून है। फयाजुल हसन चौहान के बाउंसर्स कहते हैं शहबाज शरीफ ने मुल्की खजाने को घर का माल समझकर उड़ाया। इनके कानून के शिकंजे से बचने की तवक्को खाम ख्याली है। शहबाज शरीफ के हवारियों को चीनी स्कैंडल पर एक्शन चुभ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर को अंजाम नजर आ रहा है। पेशी पर लीगी कारकुनान को बुलाने पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है नैब पर दबाव बढ़ाने के लिए कारकुनों को खतरे में डाला गया। शहबाज शरीफ के खिलाफ, शरीफ खानदान के खिलाफ इमरान न्याजी की इंतकामी सियासत है, इंतकाम की हवस है, वो ठंडा होने का नाम नहीं ले। इमरान न्याजी की इंतकाम की हवस ठंडी होने का नाम नहीं ले रही। शहबाज शरीफ की 143 दिन की गिरफ्तारी क्या सवालों के लिए कम थी? नून लीग रहनुमा अता तारड़ की गोलाबारी, कहा आज नैब ने पूछा आपने आमदनी से ज्यादा टैक्स क्यों दिया? क्या कभी इमरान न्याजी से भी पूछा सालाना कितना टैक्स दिया? शहजाद अकबर साहब इस बात पर रोशनी डालेंगे कि वजीर आजम को प्रोब क्यों नहीं किया गया, वजीर आजम को सवालनामा क्यों नहीं पूछा गया? वजीर आला सिंध से तो आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या वजीर आजम पाकिस्तान कानून से बालातर है? चीनी कमीशन रिपोर्ट में वज़ीर आज़म के किरदार का कोई जिक्र नहीं। वज़ीर आज़म, उनके 2 दर्जन वुज़रा और शहजाद अकबर से जो सवालात पूछे जवाब अभी तक नहीं मिला। सिंध के वुज़रा की विफाक पर गोलाबारी, मुर्तज़ा वहाब ने कहा शहजाद अकबर कहते हैं नैब में बड़े केसेस भेजे जा रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब तो दे दें। नासिर शाह ने कहा विफाक से डोमिसाइल और PRC का डाटा मांगा है। 20 साल में किसने कैसे नौकरी ली, इंक्वायरी होगी। किसी के साथ कोई ज्यादती होगी, ना हक तलफी। खुर्रम शेर जमान का जवाबी वार, कहा वज़ीर आला सिंध ओमनी ग्रुप के सरकारी डीलर हैं। चीनी चोरी से लेकर सिंध की जमीनें और पैसे ओमनी ग्रुप को दिए गए। करप्ट बददियानत वज़ीर आला सिंध कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ भी शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वफाकी वजीर आमिर महमूद कियानी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। सिविल एविएशन के अफसरान, एहलकार और CD अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। लियारी में मुनहदिम इमारत के मलबे से मज़ीद 6 लाशें निकाली गईं। जाँ बहक अफराद की तादाद 15 हो गई, 10 जख्मी ज़ेर इलाज। DG रेंजर्स सिंध का जाय हादसा का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया, कहा मुश्किल घड़ी और गम में मुतासिरीन के साथ हैं। DG रेंजर्स की हिदायत पर रेंजर्स एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ।
पंजाब के अंदर 40,819 केसेस हैं। पिछले 24 घंटे में 48 लोग अपनी जान की बाजी हार बैठे। एक्टेमरा इंजेक्शन मैंने पिछली दफा आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमें उसके फवायद नजर आए हैं। दुनिया के मुकाबले में एक बहुत बड़ी ट्रायल करने लगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी में तेजी, 24 घंटों में रिकॉर्ड 105 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 2172 हो गई। मजीद 4,646 केसेस रिपोर्ट, 71,127 मरीज जेर इलाज। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से 48 हलाकतें हुई। कोरोना मरीजों की तादाद 4,819 हो गई। वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने बताया, एक्टेमरा इंजेक्शन के फवायद नजर आए हैं। 1000 मरीजों पर ट्रायल करेंगे। पंजाब के तमाम अस्पताल में कोरोना टेस्ट किट्स खत्म हो गई। नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का दावा, कहा सूबाई वजीर सेहत ने एक इंजेक्शन की बहुत तारीफ की। 50,000 वाला इंजेक्शन 3 लाख का हो गया। अब कहती हैं टीके के साइड इफेक्ट्स भी हैं। सिंध असम्बली इजलास में 55 साल से जायद उम्र के अफराद को शिरकत न करने दी जाए। वजीर सेहत का स्पीकर को खत, सिफारिश पर अमल हुआ तो 40 अरकान शिरकत नहीं कर सकेंगे। वजीर सेहत खुद भी शरीक नहीं हो सकेंगी। स्पीकर आगा सिराज, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी नहीं आ सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 27, MKM के 6, PTI के 4 और GDA के 3 अरकान भी शिरकत नहीं कर पाएंगे। 40 अरकान की अदम मौजूदगी से बजट इजलास मुतासर हो सकता है। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास। NCOC ने कोरोना ड्यूटी वाले तिब्बी अमले के लिए खुसूसी पैकेज तरतीब दे दिया। ब्रीफिंग में बताया गया SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब में 769 दुकानों, 776 गाड़ियों को जुर्माने किए गए। सिंध में भी मुख्तलिफ दुकानों और मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस्लामाबाद में 101 खिलाफ वर्जियाँ सामने आईं। की वाफर मकदार इस्तेमाल करें, नींद पूरी करें ताकि आपका इम्यून सिस्टम ठीक रहे। is also going to give you antioxidants जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करें। सबसे जो अच्छा मीट है वो फिश मीट, व्हाइट मीट और देसी मुर्गे का मीट। कोरोना वायरस दुनिया भर का मसला, जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती इसी के साथ जीना है। कोरोना से मुकाबला करने के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना है। डॉक्टर्स कहते हैं ठंडी मीठी चीज़ों से परहेज करें, ताज़ा सब्जियां और फल खाएं, मछली और देसी मुर्गी खाएं, गाय का गोश्त कम इस्तेमाल करें। माहिरीन का मशवरा है विटामिन C और E से भरपूर आम और आड़ू ज़रूर खाएं। निहार मुँह, नीम गर्म पानी पीना और हर हाल में वर्जिश भी ज़रूरी करार। चेयरमैन NDMA से डॉक्टर ताहिर शमसी की मुलाकात। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों के इलाज से मुताल्लिक बातचीत। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की सहूलतों को वसी करने का फैसला। चेयरमैन NDMA ने कहा, रजा कराना प्लाज्मा अतिया करने वालों के लिए हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं। प्लाज्मा अतिया करने की मालूमात को सीगा राज में रखा जाएगा। CCI इजलास न बुलाने पर वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खत लिख दिया। तवज्जो आइन के आर्टिकल 153 की तरफ मबजूल कराई। लिखा, कोरोना वबा का सामना है, CCI का इजलास फौरी बुलाया जाए। इजलास न बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का तीसरा दौर कामयाब रहा। तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर भी बात की गई। हम आहंगी बरकरार। अक्टूबर तक बिजली और गैस महंगी नहीं होगी। पाकिस्तान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर कारबंद रहेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत का शहरियों को खालिस दूध फराहम करने के लिए बड़ा कदम। मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब्स और बाइक स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब्स लाहौर के 6 रास्तों पर दूध का मियार चेक करेंगे।
यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने मोदी को हिटलर से तशबीह दे दी। यूपीआई का कहना है नरेंद्र मोदी ने इमरान खान की अमन की ख्वाहिश को संजीदा न लिया। कंट्रोल लाइन पर जारहाना पेट्रोलिंग जंग छेड़ने का बहाना है। तुर्की के ताउन से पाक बहरिया के लिए तैयार किए जाने वाले मलजम क्लास जहाज की स्टील कटिंग तकरीब। कराची शिपयार्ड में तकरीब के मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल अतर सलीम थे। तर्जुमान पाक बहरिया कहते हैं जहाज जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लेस होगा। जहाज साजी की मुकामी सनत को फरोग मिलेगा। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,042.57 हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं मोहम्मद खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी एक ब्रेक के बाद।